सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आपके हिंदी साहित्य के पाठ संख्या 15 को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। यह एक कविता है, मेरी अभिलाषा, और इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे और सीखेंगे। यह वीडियो जो है इस पाठ का तीसरा भाग है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य पाठ संख्या 15। पाठ का शीर्षक क्या है? मेरी अभिलाषा। मेरी यह क्या है? मेरी अभिलाषा एक कविता है। और यह कौन सा भाग है? यह जो है तीसरा भाग है इस पाठ का। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द से दिए गए रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान भरे। तो पहला है नभ से खाली स्थान लूं। दूसरा प्रश्न है डैश से शीतलता लूं। तीसरा प्रश्न है धरती से खाली स्थान। अगला प्रश्न है पर्वत से डैश लूं। तो ये समझिए कि ये कविता का ही पंक्ति है। इसको अधूरा रखा गया, हम लोग इसको पूरा करेंगे। पहला है नभ से लूं। क्या लूं? तो नभ से निर्मलता। नभ से निर्मलता लूं। तो पहला उत्तर होगा नभ से निर्मलता लूं। दूसरा है डैश से शीतलता लूं। तो चंद्रमा से। शशि मतलब चंद्रमा होता है। शशि जो है वह चंद्रमा का ही पर्यायवाची वाक्य है। डैश से शीतलता लूं। मैंने बताया है कि शशि जो है चंद्रमा को बोलते हैं। मतलब शशि जो है वह चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे शशि। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं। इसके बाद है तीसरा वाक्य है धरती से खाली स्थान। और चौथा वाक्य पर्वत से डैश लूं। तो धरती से क्या लूं? धरती से सहने की शक्ति। धरती से सहने की शक्ति। धरती से सहने की शक्ति। पर्वत से दृढ़ता। इसको दृढ़ता पढ़ते। दृढ़ता इसका मतलब क्या होता है? मजबूती। दृढ़ता का मतलब क्या होता है? मजबूती। मतलब मजबूत होना। पर्वत के समान मजबूत बनने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कुछ गुण है जिसको कवि जो है अपनाना चाहता है। नभ के समान निर्मल होना चाहता है। शशि के समान शीतल होना चाहता है। शीतल मतलब ठंडा। धरती के समान सहने की शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और पर्वत जैसा मजबूत बनना या होना चाहता है। तो ये पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं।
दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। इसमें इधर है, पहला शब्द है दमकू, दूसरा शब्द है महकू, तीसरा शब्द है निर्मलता, चौथा शब्द है जाऊं। ये कॉलम 1। कॉलम 2 में क्या होगा? कॉलम 2 में पहला शब्द है चहकू, चहकू, दूसरा शब्द है लहराऊं, लहराऊं, तीसरा शब्द है शीतलता, और आखिरी या चौथा शब्द है चमकू। ये 2 कॉलम में है। समान लय वाले शब्दों का मिलान करना है। कैसे मिलाएंगे? तो देखेंगे कि जो समान लय वाले उससे मिलाएंगे। तो दमकू, तो दमकू का क्या लिखेंगे? चमकू। तो क्या मिलाएंगे? दमकू को मिलाएंगे चमकू से, ये होगा। दूसरा है महकू, तो महकू का समान लय वाला शब्द क्या होगा? चहकू। ठीक है। तीसरा है निर्मलता, तो निर्मलता वाला समान लय वाला शब्द क्या होगा निर्मलता के लिए? शीतलता। हम लोग लास्ट में है जाऊं, आखिरी वर्ड है जाऊं। तो जाऊं का समान लय वाला शब्द कौन है दूसरे कॉलम में? लहराऊं। तो क्या होगा उत्तर? लहराऊं, ये होगा। ठीक है। और अगर हम लोग चाहे तो इस तरह से एरो का निशान ना देखे के इसके बगल में हम लोग इसका संख्या लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ दमकू का चमकू, उत्तर क्या होगा? का। महकू का चहकू, क्या हो जाएगा उत्तर में यहाँ पर? खा। निर्मलता का क्या होगा? शीतलता, तो यहाँ होगा गा। और लास्ट में जाऊं का लहराऊं, यहाँ हो जाएगा घा। तो ये उत्तर हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या का है चंदा सा डैश मैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? ऑप्शन 1 है दमकू, दूसरा ऑप्शन है कुहको, तीसरा ऑप्शन है चमकू। प्रश्न संख्या ख है शशि से लूं, शशि से लूं। इससे पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है शीतलता, दूसरा ऑप्शन है निर्मलता, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है शक्ति।
पहला प्रश्न है चंदा सा डैश में, क्या होगा? चंदा सा चंपू में, ये उत्तर होगा, चंदा सा चंपू में। दूसरा प्रश्न है शशि से डैश लूं, शशि से क्या लूं? शशि से शीतलता लूं, तो क्या होगा? शीतलता। ये होगा उत्तर, सही उत्तर ये होगा शीतलता। तो ये दो प्रश्न हैं आपके इस पाठ्य पुस्तक में। इस कविता में जो ये सही उत्तर पर चिन्ह लगाने का दो ही प्रश्न है। तो हम लोगों ने इस वीडियो के द्वारा माध्यम से क्या सीखा? तो मेरी अभिलाषा पाठ का प्रश्न उत्तर सीखा। दूसरे भाग में मैंने प्रश्न उत्तर को लिखना सिखा दिया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया। और ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको सारे क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।